मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। गिलगित के एक गांव में मैं गया। एक आदमी की 24 बेटियां, 4 बीवियां थीं और 24 बेटियां, एक भी बेटा नहीं हुआ। हमारे यहाँ किसी की 24 बेटियां हो टेंशन से मर जाएगा ना। उसकी 24 बेटियां, मैं उससे मिला, जरा भी टेंशन नहीं है, क्योंकि जब उसने 4 की हुई हैं तो गांव में सब 2-2 3-3 करते हैं। तो लड़कियां क्या हो गई हैं? शॉर्ट। अब जिसके यहाँ बेटियां हैं ना, सब उससे तमीज से बात करते हैं, किसी तरह ये हमारे बेटे को अपनी बेटी का रिश्ता दे देगा यार, क्योंकि गांव में रिश्तों के लिए लड़कियां नहीं है, तो इसको कोई टेंशन नहीं है। सही है ना? 24 बेटी है कि 48 भी हो, कोई मसला नहीं है। वहां टेंशन बेटों की है कि यार इस बेटा बड़ा होगा, कमबख्त के रिश्ता कौन देगा इसको, क्योंकि रिश्तों के लिए भी लड़की वाले मेहर बहुत मांगते हैं। ये मैं खुदा की कसम अपनी आंखों से देख के आया हूं, तो इसलिए हमारी बातें आपकी समझ में नहीं आती, लेकिन हकीकत यही है जो मैं बयान कर रहा हूं। दोबारा आते हैं हम। ये दरमियान में ये हमारा जब मोटरवे पे चलते हैं तो रास्ते में क़याम व ताम आता रहता है ना, हर 5-10 किलोमीटर क़याम व ताम 5 किलोमीटर, तो वो आता रहेगा। क़याम पूरी जिंदगी आएगा, ये याद रखो। लोग कहते हैं खुदा का वास्ता अपने बयान से इस टॉपिक को निकाल दो, तो मैं कहता हूं आप अब आदी हो जाएं इसके कि ये मोटरवे पर जब भी आप चलोगे ना तो हर थोड़ी देर बाद आएगा क़याम व ताम। वो उनका एक उसूल है, भाई इतने किलोमीटर के बाद क़याम व ताम का इंतजाम होगा, आप वहां गाड़ी रोकें ना रोकें, बोर्ड आ जाएगा, वो आपकी मर्जी है। तो हमारे भी हर बयान में ये बोर्ड आता रहेगा, क्योंकि ढीठपना बहुत ज्यादा नजर आ रहा है, हिलते नहीं है लोग। जल्दी से बात समेटता हूं। तो पैगंबर की जिम्मेदारी क्या बताई? युज़क्कीहिम, पैगंबर इनकी ट्रेनिंग करेंगे। तो पैगंबर का ट्रेनिंग का अंदाज देख लिया ना, दरख्त लगा रहे हैं मकान पे, हालांकि मकान तामीर करना हराम नहीं है, लेकिन दिल लग रहा है ना सहाबी का, तो आपने उनसे गिरवा दिया और बताया भाई उम्र बहुत थोड़ी है यार, इतने सरिया मकानों में इतनी मोटी मोटी दीवारें हैं। वो भाई अपनी एज देख यार तू, ये दिल लगाने की चीज है, ये प्रैक्टिकली तरबियत होती है। आज ये तरबियत है कहीं? उल्टा सिखा रहे हैं। बेटा बाप को सिखा रहा है, बेटा जिसके पास जाती मकान नहीं है ना वो तो बर्बाद हो गया। बेटा बचपन से डिप्रेशन का मरीज, हाय मैं हमारे पास तो किराए का घर है। वो बचपन से अपने एक तमन्ना करता है, मेरे पास एक दिन आएगा मेरा अपना मकान होगा। हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो वो डिप्रेशन से पहले ही दुनिया से चला जाता। और यार हो गया ठीक है, नहीं हुआ तो दुनिया मुसाफिर खाना है भाई, पतली गली से सबने क्या करना है? बोलो भाई, जाना है। ये कौन सा गाड़ी है, वो उसकी गाड़ी देख ली, मेरे पापा बच्चा गाड़ी और टांगे में कोई फर्क नहीं होता। सही है ना? विजनरी होना चाहिए इंसान को, कोई लाइफ का कोई अच्छा मकसद हो जो आखिरत से क्या हो, जुड़ रहा हो। फिर उसमें दरमियान में मकान भी आ गया तो ठीक है, गाड़ी भी आ गई तो क्या है, ठीक है। सफर है, W11 में भी सफर हो जाता है, पैसे हैं तो जहाज में कर लो सफर, पैसे दिए तो बना ले भाई अपना मकान बना ले, नहीं है तो कोई टेंशन की बात। अब मकान की जब बात आती है, नेगेटिव कमेंट्स की भरमार। एक खातून ने कमेंट्स किए हुए थे, इस मौलवी की बातों में नहीं आओ, अपना मकान अपना ही होता है। नीचे मेरे ना बयान पे कमेंट्स लिखे हुए, अपना मकान अपना ही होता। इज्जत नहीं होती जब तक अपना मकान ना हो। लोग इज्जत से जब भी मिलते हैं जब आपका जाती मकान। तो भाई बात यह है कि बहुत पैसा अल्लाह ने दिया है ना, बादाम पिस्ते भी खा लिए, देसी घी भी खा लिया, जॉगिंग भी कर लिए, सेहत भी हो गई, बेबी भी कोई टाइट किस्म की, सब कुछ हो गया, बहुत अल्लाह ने फिर भी दिया है। तो 1-1.5 करोड़ मकान में लगा दो यार, क्योंकि आपके लिए 1-1.5 करोड़ की कोई वैल्यू नहीं है, तो ठीक है अपना हो गया। नहीं है तो सिर्फ इज्जत का इशू आ रहा है ना। रिहाइश तो किराए के घर में भी, इज्जत के लिए दूसरे बहुत सारे तरीके हैं जिनसे आपकी इज्जत इससे भी ज्यादा हो जाएगी। प्लॉट खरीद के बेचो, बिजनेस करो यार। जब कोई क्या आपका जाती मकान नहीं, बोलो मेरे पास 10 प्लॉट हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना। यानी इतनी इन्वेस्टमेंट करके फंसा क्यों रहे हो? मसला ही है। रिहाइश के लिए तो किराए का घर भी उसी अच्छी कीमत पे मिल जाता है यार, तो क्यों इन्वेस्टमेंट इतनी फंसा रहे हो? वो फंसाए जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा हो, नहीं है तो छोड़ो यार, खाओ पियो मौज मस्ती करो, निकल जाओगे। और जब मकान बनेगा ना, तुम्हारी उम्र कितनी रह जाएगी?
जिन लोगों ने बैरियर टाउन में बंगले खरीदे हैं ना, ओनर है, उनकी एज जाके पूछो, कोई 50 साल के 55 का तो रह कितना गया। और कोरोना ने लपेट दिया, तो कोरोना से तो बहुत से लोग लिपट गए। इस दौरान कोरोना हो गया तो वैसे इन्ना लीला होने का बहुत ज्यादा खतरा है। नहीं हुआ, बच बचा के निकले, कार का एक्सीडेंट हो सकता है, जहाज नीचे गिर सकता है, कोई बीमारी हो सकती है, लंग्स का मसला हो सकता है, कोई गुर्दों का मसला हो सकता है, 20 किस्म के मसाइल हैं। बोनस पे चल रहा है 50 साल के बाद। अब बैरियर टाउन से ज्यादा तुम्हें जरूरत थी कि तुम बोनस से निकलो किसी तरीके से। वो इस पे खुश हो रहा है मेरा। अबे भाई दिन कितने रह गए। देखो मैं जिस एज में हूं ना अभी, मैं कोई नेका बहुत बुजुर्ग नहीं हूं, लेकिन बुजुर्गों की थोड़ी सी जूतियां सीधी की तो इतना एहसास रहता है कि अब मुझे जाती मकान में जरा भी दिलचस्पी नहीं है। इसलिए कि यार आधी से ज्यादा जिंदगी हमारी गुजर गई। अब क्या बचपन में बन जाता तो चलो थोड़ा बहुत शो मारते हो, हमारा अपना घर है। अब तूने रहना कितना है। तो मैं सोचता हूं यार, मैं सोचता हूं कितनी जिंदगी रह गई। वो भी अगर बहुत ज्यादा हुआ तो 70-80 साल अगर बच गए तो कैसे ठक 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 करके गुजरते हैं। जो एंजॉय, लाइफ को एंजॉय करने का जो असल टाइम था वो तो गया ना। अब तो आगे बुढ़ापा है, तो क्या एंजॉय करेंगे। अपना मकान तो दूसरे का मकान। अब तो भाई खांसी कम हो जरा, बस खांसी हो मगर थोड़ी सी कम हो, शुगर हो मगर इतनी खतरनाक ना हो जाए। ये तो सब चीजें होंगी, ये तो होगा ठीक है ना। तो मैं लोगों पे हैरान होता हूं। हो सकता है मैं अपना जाती मकान बना लूं, एन मुमकिन है खबर आ जाए मुफ्ती साहब ने अपना घर खरीद लिया और हमें बयान में गए, तो खरीद लूं इसका मतलब है मुफ्ती साहब के पास इतने आ गए हैं, या तो फ्री में किसी ने गिफ्ट कर दिया है जो कि बज़ाहिर कोई चांस नहीं है, या तो किसी ने गिफ्ट किया है, या मुफ्ती साहब ने ढेर होशियारी की है, बिजनेस बड़ा शुरू कर दिया है, मकान खरीद के बेचने वाला बिजनेस शुरू कर दिया है। या तो ये नीयत होगी, या फिर इसका मतलब इतना पैसा आ गया है कि गाड़ी भी हटो बच्चों हो गई है, शादियां भी कंप्लीट हो गई हैं, बच्चों की तालीम भी हटो बच्चों किस्म की हो गई है। अब मुफ्ती साहब को समझ में ही नहीं आ रहा था क्या करें, तो चलो अपना घर खरीद लिया। लेकिन फिर भी नहीं दिल करता खुदा की कसम खरीदने का। यार इतने पैसे कुछ और कर लो यार ठीक है। रहने के लिए किराए के घर में भी सहूलतें वो तमाम मुयस्सर हैं जो जाती घर में होती हैं। तो सिर्फ इसलिए कि लोग मुफ्ती साहब को कहेंगे जाती घर है, इसलिए मुफ्ती साहब की इज्जत होगी। और भाई इससे ज्यादा इज्जत 4 शादियों पे होती है। सही बताओ, 1 करोड़ आपके पास है, घर बनाए हुए, 4 शादियां कर लो, घर में इज्जत नहीं होगी, लेकिन घर के बाहर बहुत इज्जत होगी। सब तारीफ करेंगे इसकी कितनी है, 4 है, मर्द का बच्चा है, मर्द का बच्चा घर में ना हो तो आपने को घर में इज्जत किसको चाहिए होती है। घर में तो वैसे भी जितनी भी इज्जत हुई तो होती नहीं है। तो असल तो सारे इज्जत जिल्लत के मसले कहाँ होते हैं, घर का। तो इस पे ज्यादा हो जाएगी, होगी बाहर ही, ये बता दूं मैं आपको, अंदर बिल्कुल भी नहीं होगी। तो अंदर तो किसकी, वो एक बीवी वालों की कौन सी हो रही है भाई। वो थोड़े कम जलील होते हैं, 4 वाले जरा ज्यादा जलील हो जाते हैं। क्वालिटी का थोड़ा सा फर्क है, लेकिन होते दोनों जलील ही हैं। इज्जत मिज्जत सिर्फ घर के बाहर की चीजें हैं। तो वैसे भी घर अपना जाती मकान होगा तो घर के अंदर थोड़ी वो होता है, वो तो बाहर जब लोगों को बताते हैं तो ये सारे खेल बाहर के हैं। अंदर बंदर का तो दुनिया ही बिल्कुल डिफरेंट दुनिया होती है बाहर से। तो अल्लाह ने क्या फरमाया, कुरान में अल्लाह का इरशाद है कि नबी क्या करेंगे, तज़किया। तो अब मुझे एक बात बताओ, नबी तज़किया कर रहे हैं, उनको तामीर पे कह रहे हैं, यार ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको समझा रहे हैं कि बदतरीन चीज़ जिस पे इंसान का पैसा खर्च हो वो क्या है, तामीर है। ये नहीं कहा कि हराम है, लेकिन ये सबसे कमतर चीज़, जैसे हदीस में आता है सबसे बदतरीन सफ़ आखिरी सफ़ है। तो अब आपने कहा चूंकि सबसे बदतरीन सफ़ आखिरी सफ़ है, लिहाजा में आखिरी अगर सफ़ मिल रही है तो आऊँगा ही नहीं नमाज में। तो ये मतलब नहीं है, मतलब ये कि पहली के मुकाबले में सबसे बदतर कौन सी है, आखिरी। तो तामीर पे पैसा खर्च करना सबसे बदतर है इस्लाम की नज़र में। इसका मतलब ये नहीं कि नाजायज़ है, मतलब ये कि खर्च करने की जितनी चीज़ें हैं ना उनमें सबसे आखिर में क्या रखो, तामीर। हाँ, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई कंस्ट्रक्शन का काम करवाता है, उसको बेचता है, उसका मकसद तो तामीर नहीं है ना, उसका मकसद तो पैसा कमाना है, वो तो बिजनेस में आता है। तो बिजनेस की इस्लाम में बहुत ज़्यादा फजीलत है। अपने जाती घर के लिए तामीर जो है ना, अपने घर में कंस्ट्रक्शन का काम, क्योंकि वजह उसकी है कि इंसान की उम्र उसकी तामीर का साथ नहीं देती। आप घर पे जितना पैसा लगाते हो ना उतना उसको कैश नहीं कराते अपनी जिंदगी में। आप गाड़ी पे पैसा लगेगा, कैश हो जाएगा, क्या मतलब गाड़ी के मजे आप ले लोगे, सवारी होगी, अच्छी गाड़ी होगी। अभी देखो मैं अभी चित्राल का दौरा था ना,
मेरा बड़ा लंबा दौरा था, खुद ड्राइव करके गया, खुद घुमा फिरा के, फिर एबटाबाद से होते हुए मोटरवे पे हम आए हैं। तो अच्छी गाड़ी होगी, सहूलत वाली होगी, ट्रैवलिंग आपके लिए क्या होगी, आसान। तो इसलिए हमने कहाँ पैसा खर्च किया, अपनी जाती गाड़ी है, जो पैसे आए फूंक दिए उसमें। गाड़ी खानदानी रखो, जितनी औकात है, औकात बढ़ गई तो और ज़्यादा ऐसी खानदानी और ज़्यादा हो जाएगी कि उसमें मज़ा आए गाड़ी में, वो ज़बरदस्त, बाहर निकलने का दिल ही ना करे। गाड़ियाँ ऐसी भी आ रही हैं, ऐसी जापानी गाड़ियाँ, आप बैठो तो आप में दिल करेगा यार मैं इधर ही बैठा हूँ, मैं बाहर नहीं आऊँगा। इज्जत भी हो रही है, ठीक है ना। जैसे ही घर में दाखिल होगा फिर वो माहौल चेंज हो जाता है, तो गाड़ी में बड़ा अच्छा महसूस होता है इंसान को, ठीक है ना। तो खुराक अच्छी कर ले इंसान, तो ये सारी चीजों पे ये सब कैश हो जाती है। अच्छा खाओगे उसी वक्त लज्जत महसूस होगी ना। अरे जिंगर बर्गर में उसी वक्त मजा आएगा जो पैसे लगाए, अंडे वाले बर्गर में वो मजा नहीं आएगा, तो उसी वक्त कैश हो जाएगा। तामीर पे आपने 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ लगा दिए, इतना पैसा फूक दिया, लेकिन आप यही रेंट पे घर ले लेते, 20 साल में भी इतना पैसा ना लगता, और ये पैसा बचा के आप और लग्जरी लाइफ गुजार सकते। अच्छा वाला रेंट पे घर ले लेते, लोकेशन अच्छी होती, अमेरिका में ले लेते रेंट पे, ठीक है ना। लेकिन लोगों को नहीं, बस इज्जत होगी, बस छोड़ो, ऐसी इज्जत का करना क्या है यार। तो ये इज्जत तो वो इज्जत अच्छी होती है जो कुछ काम करके हो। बेवकूफों की नजर में इज्जत हासिल करना कोई कमाल थोड़ी है। हमारे एक दोस्त ने एक वाकया सुना है, बस ये बता के मैं बात को खत्म करता हूं, कि जब इंसान की तरबियत नहीं होती ना तो ये हाल होता है। लोगों की तरबियत नहीं है तो मकसद ही पैसा बन चुका है। तो उन्होंने मुझे बताया कि एक क्रिश्चियन लड़का था, लड़का क्या आदमी था, उसकी जब डेथ का वक्त आया ना, यानी डेथ का वक्त का मतलब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि आप बीमार हो, अब आप बच नहीं सकते, कैंसर था या क्या था, उसको अंदाजा हो गया 2-3 महीने बाद मैं दुनिया से चला जाऊं। तो उसने अपने दोस्तों को बुला के क्या वसीयत की है, ये बता रहा हूं कि जो इज्जत का कॉन्सेप्ट है ना हमारा, वो कॉन्सेप्ट ही गलत है, उससे इंसान ऐसी गैर अखलाकी हरकतों पे आता है। तो इज्जत वो चीज जो इज्जतदारों की नजर में आपकी इज्जत बढ़े, तो इज्जतदारों की नजर में इन चीजों से इज्जत नहीं बढ़ती, वरना हमारे साबिक सदर की इज्जत दुनिया में सबसे ज्यादा होती, क्योंकि उनके पास जो जाती मकान है एक नहीं है, होलसेल के हिसाब से है। तो मोहतरम ने क्या किया, अपने दोस्तों को बुला के वसीयत की कि यार मैं जिस घर में रह रहा हूं ना, पहली फुर्सत में इसको बेच के डिफेंस में कोई 1000 गज का बड़ा लग्जरी किस्म का घर लो। अबे भाई अब तो तू जा रहा है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। कह रहे मसला ये है कि मेरे साथ के टके टके के ताजिर जिनका कोई बिजनेस नहीं था, उन्होंने डिफेंस में 1000 गज के बंगले बना लिए हैं, और मेरा बिजनेस करोड़ों रुपए का। मैं नहीं चाहता कि मेरा जनाजा इस घर से निकले, उनको दिखाने के लिए कि तुम्हारी मेरे सामने कोई औकात है नहीं, तो मैं चाहता हूं मेरा जनाजा उस घर से उठे, ताकि उनको उनकी औकात पता चले कि वो हैं क्या। और एक फुहश गाली भी निकाली उन ताजिरों के लिए। वो तो मैंने बताया था ना मोइन अख्तर का, कि मामू का काम क्या है। यार क्या हो गया, आप लोग ऐसे बन जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इतनी मगजमारी करके मैंने बताया था, वो क्लिप भी देख लें कि वो मामू का काम सुबह से शाम क्या है। हालात ने ऐसा बना दिया कि वो सुबह शाम क्या करते हैं, गालियां, बल्ब के रिश्तेदारों को गालियां। फिर मैंने अपने वाकयात बताए थे कि मैंने वो GTO 125 पे कलर करवाया, कलर टेढ़ा हो गया, तो हमारा जो दोस्त था वो टैंकी को गालियां दे रहा था, हालांकि गाली तो उसको बनती है ना, लेकिन हालात ने ऐसा बना दिया। तो उसको इतना गुस्सा आ रहा था कि उन ताजिरों को फुहश गाली दे के कह रहा था कि ये कमबख्त चंद टके 2 टके के ताजिर थे, आज इनके डिफेंस में 1000 गज के बंगले हैं। मैं अपने जनाजे से दिखाना चाहता हूं कि अभी भी तुम मेरी खाक के बराबर नहीं हो। उसकी नजर में इज्जत किस में है, बोलो भाई, इसमें। तो अगर आपने जो मैदान कंपटीशन का इस चीज को बनाया, इसमें टेंशन के सिवा कुछ भी नहीं है। जाती घर में भी आपकी इज्जत नहीं होगी, क्योंकि आपके घर से अच्छा गली में दूसरे का भी घर होगा। क्योंकि घर ऐसा होना चाहिए, सुरजानी टाउन में जो मेरा घर है उस पे मेरी इंसल्ट हो रही है। लोग कहते हैं सुरजानी में रहते, छी 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 छी, औरंगी टाउन में रहते। वो जो डिफेंस में मेरे साथ दोस्त आता है ना,
कंपनी में जॉब करने के लिए, जब वो बताता है कि मेरा घर डिफेंस में है, मैं कहता हूँ औरंगी टाउन में है, हालांकि ज़ाती घर है, तो फिर लोग कहते हैं कि उसको तो सलाम करते हैं, मुझे कोई रिश्ते भी नहीं मिलते ना आजकल, तो सबसे पहले लोकेशन देखी जाती है कहाँ है। तो फिर जो डिफेंस वाला है वो बहरिया टाउन वालों पे आजकल क्या कर रहे हैं, जब से पानी वानी भरा है ना, कि यार वो बहरिया टाउन में इतना बड़ा बंगला, फिर बहरिया टाउन से आगे फिर आप यूके में रहता है भाई ठीक है ना, यूके वाला अमेरिका में रहता है, तो इसकी तो कंपटीशन की कोई इंतहा है ही नहीं, इस पे तो नॉन स्टॉप। आप अभी ये समझ रहे हो कि मेरा जब फलां जगह घर हो गया तो मैं मुतमईन हो जाऊंगा, ये आपकी भूल है, ये आपको अभी लग रहा है, जब मिलेगा तो मुतमईन नहीं हो गया आप। दुनिया में आज तक कोई माई का लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ जो इत्मीनान से बैठ गया हो कि बहुत हो गया अब बस एंजॉय करेंगे लाइफ, ना 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 ना, कहेगा यार इसको बढ़ाओ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस कभी झूठी हो सकती है? आपने फरमाया कि इब्ने आदम को सोने से भरा हुआ जंगल मिल जाए ना, वो ये चाहेगा काश ऐसे 2 जंगल होते। कभी भी अगर होता तो ये हमारे बड़े बड़े जो सियासी लीडर करप्ट हैं ये चैन से बैठ चुके होते ना, कहते यार बहुत खाली, अब क्या करें, इतनी लग्जरी लाइफ के। अब देखो ठंडक एसी से ज्यादा हो नहीं सकती, गद्दे मोल्टीफॉर्म से ज्यादा अच्छी कंपनी अभी तक मेरे इल्म में नहीं है। घर में वो गद्दे डाल लिए, घर बना लिया बड़ा, स्विमिंग पूल भी है, ये भी है, वो भी है, ये भी, सबको अब क्या करें, तो खत्म हो जाना चाहिए ना भाई, सब कुछ तो मिल गया। लेकिन हमें लग रहा है कि अब इनकी सोच खत्म हो जानी चाहिए, इसलिए कि हम इनकी जगह है नहीं। जब हम इनकी जगह आएंगे तो हम कहेंगे यार ये तो थोड़ा है बहुत, वो फला मुल्क का वजीर आजम तो इससे भी ज्यादा कमा लिया, वो फिर अपने आप को वजीर आजम से मुकाबला करेंगे, यार फला ने तो 5 साल कामयाबी से लगा ले, मुझे 3 साल के बाद ही बरतरफ कर दिया। फिर इनका ये कंपटीशन शुरू होता है। तो मेरे भाई दुनिया की दौड़ एक ऐसी दौड़ है जिसमें थकने के अलावा आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। लोग हमसे कहते हैं मौलवी साहब आप इतने खुश क्यों रहते हैं? लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं आपने तो टेंशन की कोई चीज छोड़ी, 14 बच्चे माशाल्लाह, और शादी एक आजकल एक मुसीबत बन जाती है, फिर भी टेंशन। तो मैं कहता हूं कि मैं वो, एक तो अल्लाह ने नेक लोगों से वादा किया कि मुतमईन रखेंगे, तो मैं तो दावा नहीं करता कि मैं नेक हूं, लेकिन इतनी बात है कि कंपटीशन का शौक, वो फलां की गाड़ी अच्छी तो मेरी गाड़ी ऐसे अच्छी है, फलां के पास घर है तो हमारा, ओ भाई मुझे जितना मिला हुआ है मैं समझता हूं कि मैं इसका भी मुस्तहिक नहीं। भाई अल्लाह ने हमें हमारी हैसियत से, हमारी हैसियत क्या है भाई, हम तो कौन से इतने नेक हैं? अल्लाह हमसे निवाला छीन ले ये अल्लाह का हक है, लेकिन अल्लाह ने निवाला नहीं। मैं इस पे खुश होता हूँ, सुबह मैंने पठान होटल का पराठा खाया, आज भी खाया है, ऐसा मजा आता है यार। पठानों के पास कैसे करारे पराठे बनते हैं, हाफ फ्राई अंडा भी था, चाय भी कड़क सी बनी हुई थी, वो जब खाया ना तो ऐसा लगता है काकड़ दिन्ना हो गया। काकड़ दिन्ना समझते हैं? अब ये समझाने में 1 घंटा लगेगा काकड़ दिन्ना क्या हो। देखो जब कव्वाली चलती है ना तो शुरू में ऐसे आराम आराम, फिर एकदम काकड़ दिन्ना, काकड़ एकदम स्पीड मारती है, फिर वो काकड़ दिन्ना आता है फिर वो। तो ये काकड़ दिन्ने का मतलब हमने एकदम स्पीड में आ गए। तो यार ये कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है, पठान होटल का पराठा हमारा पेट हजम कर रहा है सही है ना। सुबह चाय, सुबह नाश्ते में मुझे बहुत मजा आता है, फिर दोपहर खाने की भूख लगती है, वो खाना भी मिल जाता है अल्लाह की तरफ से, फिर नींद चढ़ती है तो सोने की जगह भी है। मैं दोपहर कैलूला लाजमी करता हूं, क्योंकि जब दोपहर भूख लगे ना टाइट वाली, खाने से ज्यादा लजीज कोई चीज, ऐसा मजा आता है ना, हटो बच्चों। मैं कहता हूं यार अल्लाह ने मुझे जो नेमतें दी वो तो दुनिया में किसी को दी नहीं है। कि हम दोपहर जब थके हुए आते हैं, घर में खाना होता है, ऐसा मजा आता है, दाल चावल और कच्चा प्याज और अचार, दाल चावल सही तरह से बने हुए हो, कच्चा प्याज हो और रायते मायता हो, ऐसा मजा आता है खाने में यार। फिर खा के आती है नींद, आती है कि नहीं आती? सोने की जगह भी है, कोई गवर्नमेंट की तरफ से सोने पर पाबंदी नहीं। पाबंदी हो तो मैं टेंशन में आऊंगा, नहीं सोना नहीं है आप। अरे भाई दिमाग थक रहा है यार, नींद आ रही है, कोई पाबंदी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह लेटते हैं, आंख लग जाती है, आधा घंटा 1 घंटा सो के उठे, फिर एक गलत काम करता हूँ, कड़क चाय पीता हूँ जो नहीं पीनी चाहिए। लेकिन थोड़ा बहुत तो सुट्टा चलता है ना, लोग चर्स पी रहे हैं, हीरोइन पी रहे हैं यार, इतना मैं अपने नफ्स को तसल्ली देता हूँ यार थोड़ा बहुत गलत काम होना चाहिए, क्योंकि मजा बहुत है यार। चरसी हीरोइन ची को वो मजा नहीं आता क्यों, उसका आदी हो गया है ना।
फिर जब हम आधा एक घंटा सो के उठते हैं, दिमाग इतना फ्रेश, आप दोपहर कैलूला करके देखें, रात 2 बजे तक आप फ्रेश रहेंगे। लोग कमबख्त खाना खा के सोते नहीं है यार, इससे बहरिया टाउन में आपका बंगला फायदा नहीं है, क्योंकि जब आपने खाना खा लिया पेट भर के, नींद आएगी, आप सो नहीं रहे, दिमाग फुल टेंशन में जाएगा, तो क्या फायदा यार, रात तक आप बौखलाए फिर रहे हैं, चेहरे पे रौनक खत्म। हम क्या करते हैं, सो गए, ऐसी नींद आती है, खानदानी थके हुए होते हैं, आधा एक घंटा सो के उठे, थोड़ा सा तबीयत में चिड़चिड़ापन होता है क्योंकि नींद से उठे हैं ना, मुंह हाथ धोए, फिर उसके बाद एक कड़क सी खानदानी चाय लगाई, उसके बाद क्या हो जाता है, काकड़ दिन्ना दोबारा से क्या हो गया, वो जो सुबह काकड़ दिन्ना हुआ था ना नाश्ते के बाद, वही काकड़ दिन्ना क्या हो गया, बोलो ना यार, वही काकड़ दिन्ना, दिमाग फ्रेश। फिर आप अपना जो भी स्टडी करें, मुताला करें, कोई रिसर्च का काम करें, बयान के लिए कहीं जाएं, दिमाग बिल्कुल क्या होता है, थकावट नहीं होती, फ्रेश हो। बकरी, आज मैं इतवार बाजार लगा तो बकरी खरीदने चला गया, तो शॉपिंग का अपना मजा है यार, ये वाली बकरी ने पसंद ही नहीं आई, साहब गैर खानदानी बकरियां लेके घूम रहे हैं। हमने कहा बकरी तो ऐसी हो कि यार खाती सब एक जैसा है, आउटपुट सबका फर्क होता है ना, तो दूध तो हो ना उसका, बकरी के दूध का अपना मजा है यार। सुबह सुबह बकरी का दूध पियो, ऐसी अच्छी सेहत हो जाती है, पेट ऐसा तेजाबियत खत्म होती है। लोग खाम अपनी एक पर्सनैलिटी बनाई हुई, बकरी पालेंगे तो लोग क्या कहेंगे, बकरियां पालता है। अबे सेहत का बेड़ा गर्क के, खालिस दूध आपको कहाँ मिल रहा है, ये दूध है जो मिल रहा है आपको, इसमें गवाले का अपना दूध ज्यादा होता है, उसने जो अपनी चीजें मिलाई भी होती है ना। तो भाई अल्लाह ने अगर कोई जगह दी है, वसाइल दिए, तो बकरी पालो यार, उसको खिलाने का मजा है, उसका दूध निकाल के पीने का मजा है। लेकिन नहीं जी, पर्सनैलिटी हमारी एक शख्सियत है, तो ठीक है, मरो फिर जाओ कब्र में मर के, पर्सनैलिटी शख्सियत। हम तो पालते हैं बकरी, बड़ा मज़ा आता है, मुर्गियाँ भी पाली हुई हैं, अंडे खाओ, उसके मज़ा ही और है, देसी अंडे का टेस्ट ही अलग है। तो खैर फिर जनाब उसके बाद जो भी है, हाँ टेंशन होती है घर में जाने के बाद, वो हर मुसलमान को होती है, वो तो घर के मसाइल तो चलते ही है ना, आज फला बच्चे को ये हो गया, तो आज फला की बीमारी, आज फला के ये आ गया, फला को ये तो घर में। और ये टेंशन हम ये सोच के एंजॉय करते हैं कि यार अगर दुनिया में कोई टेंशन ना हो ना, तो फिर सुकून का मजा भी नहीं है, थकता है तो सुकून मिलता है ना। ये अल्लाह ने इंसान को जो कुछ टेंशनें दी हैं, ये अगर बिल्कुल खत्म हो जाए ना, बिल्कुल बेफिक्रा हो जाए, तो ये खुद एक बहुत बड़ी टेंशन है। कोई ना कोई टेंशन फुलतुरु की तरह चिपकी भी होनी चाहिए आपके साथ। टेंशन लेस हो गए ना, तो समझो कि दिमागी मरीज बन जाओगे आप, ये सही बता दूं आपको, क्योंकि फिर इंसान खुद टेंशन अपने लिए पैदा करना शुरू कर दे। जब मैंने अक्सर टेंशन में वो लोग देखे जिनकी जिंदगी टेंशन फ्री होती है, कोई सिरे से टेंशन ही नहीं है, तो जब सब काम ही सेट हो रहे हैं तो यही एक टेंशन बन जाती है उनकी, बैठ के बावले हो जाते हैं, सठिया जाते हैं वो। तो हमारे हजरत को की सेहत बहुत ज़बरदस्त थी, आखिर उम्र में हमारे हजरत को एक बीमारी हुई थी, बॉडी में हल्का हल्का पेन होता था उनको। हजरत डॉक्टर भी थे, होम्योपैथिक डॉक्टर थे, एलोपैथिक किताबें भी बहुत पढ़ी थी, तो हजरत को पता था ये दर्द क्यों हो रहा है और इसका इलाज क्या है, लेकिन हजरत इलाज नहीं करते थे। हम आते थे अल्लाह ने इतनी अच्छी सेहत दी है, 78 साल का मैं हो गया हूँ, तो थोड़ी सी तो टेंशन होनी चाहिए ना, तो ये थोड़ा थोड़ा दर्द रहना चाहिए, इससे सेहत की कदर, क्या ख्याल है, रहते। जब बीमार होता है आदमी, देखो गर्मियां खत्म होती हैं, कितनी खुशी होती है, अब सर्दियां आ रही हैं। अगर गर्मियां ना आए तो सर्दी की खुशी नहीं होगी, फिर जब सर्दियां टेंशन वाली हवा के वो चलते हैं, फिर जब सर्दियां जाती हैं, गर्मी की फिर लहर आती है, खुशी होती है कि नहीं होती। चेंजिंग जो है ना, चेंजिंग इंसान की लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भूख लगेगी, टेंशन होगी, तो फिर खाने का मज़ा आएगा। हर वक्त खाना ही मेज पे मौजूद रहे तो खाने का मजा नहीं, इसलिए सुबह नाश्ता करो, फिर दरमियान में कुछ नहीं खाओ, टेंशन होने दो थोड़ी भूख की। भाई लोग टेंशन ही नहीं होने देते, जैसे ऑफिस में गए, चाय में बिस्कुट डुबो के खाना शुरू कर दी, भूख ही नहीं लगने दे रहे यार। भूख की थोड़ी टेंशन होगी तो फिर खाने का मजा आएगा और फिर खानदानी नींद भी आएगी, सही है ना। तो इसलिए ये जो शादियों की टेंशन है ना, ये हर मुसलमान का फर्ज है कि ये पाले, हर मुसलमान का फर्ज है कि वो शादियों की टेंशन पाले, क्योंकि कुछ होने को दुनिया में हो ना, टेंशन हो, और ये वो शार्क मछली की तरह वो पीछे भागेगी आपके, तो आप क्या होंगे, हंसी खुशी जिंदगी गुजर। और अल्लाह ताला भाई टेंशनों से बचा के रखे, तो अल्लाह के कब्जे में है दिल।
अल्लाह चाहे तो दिलों को पलट दे, टेंशनों में डाल दे। तो इसलिए दुनिया से दिल ना लगाओ, दुनिया को मुसाफिर खाना समझो, इसको W11 समझो, लटके हुए हैं, कोई मसला नहीं है। वो जो आगे सीट पे बैठा हुआ है, कोई टेंशन की बात नहीं, उसे सीट मिल गई, मैं लटका हुआ हूँ, आगे जाके उसने भी उतर जाना है और मैंने भी उतरा, और मेरा उतरना आसान है लांडी पे, उसको टाइम लगेगा उतरने में। तो डिफेंस के 1000 बंगले में रह रहे हैं ना, उसकी जान निकलना आसान नहीं है, उसकी एक एक ईंट से, एक एक टाइल से रूह निकलेगी। यार मैंने वहाँ से फला पहाड़ों से ये टाइलें स्पेशल अपने वॉशरूम में लगवाने के लिए है भाई, और मैं जा रहा हूं दुनिया से। इतना सोचेगा ना वो मरने से पहले, यार ये क्या हो रहा है, मैंने अभी बैरियर टाउन में इतनी टेंशन से अभी घर बनाया है यार, अभी तो जाने का कोई तुग ही नहीं बनता यार। गरीब आदमी फुटपाथ पे लेटा लेटा, बोलो वो कह रहा है यार चलो शायद वहां एंजॉय कर लें कुछ तो यही सोचेगा ना, यहां तो कोई एंजॉय हो नहीं रही लाइफ, शायद क्या हो जाए, तो वहां थोड़ी सी एंजॉय, निकल ले यार, चला ले जाए यहाँ। तभी तो चर्सी कितनी आराम से मर जाती, अब चर्सी ना बन जाएगी। तो इंसान तरबियत का मोहताज है, और अल्लाह ने सबसे बड़ी बुराई जो इंसान की बयान की है वो क्या है कि जब उसको नसीहत की जाए तो बजाय सुधरने के, ना सुधरे इतना गलत नहीं है, हर आदमी पर नहीं सुधरता, लेकिन बड़ा बदबख्त वो है कि जब नसीहत की जाए तो फिर उसके अपोजिट चलना शुरू हो जाता। तो मुआशरे में ऐसे लोग सबसे खतरनाक और अल्लाह की नज़र में सबसे बुरे हैं ये लोग, और अल्लाह कहते हैं इनका ठिकाना जहन्नम के अलावा कुछ भी नहीं हो, क्योंकि इन्होंने हिदायत के सारे रास्ते बंद कर दिए। ये कहते हैं हमें कोई समझाए नहीं बस, और दूसरा दर्जा ये कि हमें समझाएं लेकिन हम चलेंगे नहीं। इसकी उम्मीद है शायद कभी सीधे रास्ते पे आ जाए, क्योंकि इसने नसीहत का रास्ता अपने लिए खोला हुआ है कि भाई मुझे समझाओ, मैं गौर से सुनूंगा, गलती होगी तो उसकी इस्लाह करूंगा, नहीं हुई तो मान लूंगा गलती। और तीसरा वो है जो सबसे आला लोग हैं, जहां नसीहत की बात मिलती है उसे फॉलो करना शुरू करते हैं। ऐसे लोग मार्केट में शॉर्ट हैं, दूसरे वाले ज्यादा हैं, तीसरे होल सेल के हिसाब से भरे हुए हैं कि उनको जब आप चलाओ तो उल्टा चलना शुरू, बस नसीहत क्यों की, एकदम उल्टे चलना शुरू हो जाएंगे। तो अल्लाह ताला हम सबको समझने की, अमल की तौफीक अता फरमाए।